नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कड़वासर आप सभी का स्वागत करता हूं समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। जिन साथियों का चतुर्थ श्रेणी अधिकारी का एग्जाम है उनके लिए आज प्रतिशत टॉपिक लेकर के आए हैं मैथ का, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए सबसे पहले थोड़ी सी प्रतिशत के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सदैव याद रखिए, अगर आप प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टे में क्या आता है, आपको 100 का भाग दे देना है। अगर प्रतिशत निकालना है, आपको ज्ञात करना है, तो सदैव ही क्या होगा, 100 का गुणा करना है। क्या करना है भाई, 100 का गुणा कर देना है। अब इस सवाल में देखिए पी क्यू से 40% कम है, तुलना चल रही है क्यू के साथ में, तो क्यू को 100 मानते हैं, पी 40% कम है तो 40 कम कर दीजिए, सीधा ही आप 60 हो जाएगा। अब उसने पूछा है क्यू पी से कितना अधिक है, देखिए कितना अधिक है, 40। जिससे तुलना की जाती है उसको बट्टे में रखा जाता है, तुलना की जा रही है पी से, तो पी की वैल्यू है 60 और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। आपने काटा है 20 के पाड़े से 2 बार, ये 3 बार, हमारा मान आया है 200/3, जो कि होता है 66 सही 2/3%, या बोल सकते हो इसी कोई 66.66, ये कंटिन्यू चलता है, तो ये आपका आंसर है बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 480 काके की का मतलब गुणा 75% हटाया बट्टे में 100, और प्लस में 750 के 48% का मान पूछा है, तो 48% हटाते हैं बट्टे में 100 आता है। 25 के पाड़े से 3 बार कटता है, 25 के पाड़े से 4 बार, ऐसे इसको काटा गया तो हमारा मान आया 120। 25 के पाड़े से 3 बार 0, 25 के पाड़े से 4 बार, ये 4 के पाड़े से कट गया हमारा 12 बार। गुणा करते हैं, देखो कितना मान आया 360, और यहाँ पर भी 30 गुणा में 12 क्या होता है 360। इन दोनों का टोटल ही पूछा गया है, वो है 720, जो कि ऑप्शन डी में हो जाता है। इजी सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में। चलिए जो महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण होगा वो मैं बता दूंगा, वो जरूर देख के जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन। यदि ए का 80%, ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको प्रतिशत में अनुपात समानुपात में जरूर देखने को मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसने कहा है ए का प्रतिशत हटाया बट्टे में क्या आ गया 100, किसके बराबर है, बी के 50% के बराबर है, तो 50% हटा दिया बट्टे में 100 आ गया। अब उसने पूछा है कि b का मान क्या है, a का x% है, तो x का मान पूछे, ठीक है, x का मान पूछे। यहाँ 100 से 100 कट गया, 0 से 0 काट दी गई है, 10 के पाड़े से काट दिया, a/b हमारे पास क्या आ गया 5/8 आ गया। इसका मतलब a का मान तो हमारे पास है 5 और b का मान है हमारे पास में 8। अब ये वैल्यू ही पुट करनी है हमें किसमें, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 8 है, a की वैल्यू 5 है, का x% पूछा है, तो बट्टे में क्या आ गया अपने पास 100 आ गया, जिसको हम काटते हैं तो 20 आया, और ये नीचे से 20 जब इधर आएगा तो 8 के साथ गुणा हो जाएगा, 8 गुणा में 20, आपका आंसर आ जाता है 160, जो कि ऑप्शन क्या है सी में। वापस से देख लीजिए जो उसने कहा है, सबसे पहले उसने कहा है ए का 80%, हमने प्रतिशत हटाया है और बट्टे में क्या ले आए हैं 100। ऐसे ही उसने बी का कहा है, अनुपात समानुपात कर रहे थे, उस हिसाब से सोल्व किया गया है। हमने काटने के बाद में a/b लिख लिया, तो a का मान तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कितना है 5, और b का मान कितना है 8। जो उसने पूछा है उसमें वैल्यू पुट की है, उसने ये कहा है कि a का x% है और उसने x का मान पूछा है, तो b की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है अपने पास 5, प्रतिशत हटाया है तो x के बट्टे में 100 आ गया है, और इसको कैलकुलेट किया गया है तो x का वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 160 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी कमाई का 30% किराने के सामान पर, देखो किराने के सामान पर कितना खर्च कर रहा है, वो 30% कर रहा है। फीस, बच्चों की फीस पर कितना खर्च कर रहा है 10% खर्च कर रहा है। ऐसे परिवहन पर कितना खर्च कर रहा है 5% कर रहा है, और किराए पर खर्च कर रहा है वो 20%। और उसने क्या कहा है, यदि वह 50,000 रुपये कमाता है तो उसकी बचत बताओ। हमें क्या सूत्र रखना है याद, कि दिया हुआ
भट्टे में संबंधित गुणा में ज्ञात करना। इस सूत्र से हम सवाल करेंगे, मैक्सिमम सवाल हो जाते हैं आपके। देखो, एक व्यक्ति की कमाई, हम मान लेते हैं कमाई है वो है कुल कमाई 100 रुपये बोल दो, तो किराने पर जब 30% खर्च कर दिया, फीस पर 10 कर दिया, 5 परिवहन पर, तो टोटल उसका खर्च कितना आ गया? टोटल खर्च 30, 40, 45 और 65% हमने खर्च कर दिया। तो बचत कितनी हुई आप खुद बताओ। बचत हमारे पास है 35% या 35 रुपये बोल सकते हो। 100 में से 65% तो खर्च कर दिया, इसका मतलब 35 रुपये हमारी बचत है। अब दिया हुआ क्या है? देखो, वो 50,000 रुपये कमाता है, तो दिया हुआ है 50,000 और हमने क्या मानी थी? हमारी आय 100 मानी थी, तो संबंधित मान क्या हो गया? 100। और उसे ज्ञात क्या करनी है? उसकी बचत ज्ञात करनी है। बचत हमने लिख रखी है, कितनी है? 35 है भाई। तो ये 35 का गुणा कर देंगे और हमारा आंसर आ जाता है 0, 0, 5, 25, 15 और 2, 17। आपका आंसर आ जाता है 17,500 रुपये। वापस से देख लीजिए, हमने हमारी जो व्यक्ति है उसकी कमाई या आय कितनी मान ली? 100 रुपये मान ली। 100 रुपये में से वो 30% किराने पर, 10% फीस पर, 5% और 20%, ये टोटल उसका खर्च है 65%। 100 का 65% क्या होता है? 65 ही होता है। इसका मतलब बचत कितनी आई? 100 माइनस के 65, 35 रुपये। अब हमें दिया गया क्या है? 50,000 रुपये हमारी क्या है? आय दे रखी है पूरी पूरी। तो बट्टे में भी हम क्या लिखेंगे? उससे संबंधित मानी, जो कि हमने 100 मानी है। और ज्ञात क्या करना है? बचत। बचत हमारी कितनी है? 35। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 17,500 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण होते हैं। कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं? 35%। तो आप बताइए, जब 35% उत्तीर्ण है तो फेल कितने हुए होंगे? टोटल 7% होता है और 7 में से क्या हो गया? फेल हो गए, वो है 35। आप जो उत्तीर्ण है उनको घटा दीजिए, आपका मान है 65% क्या है बच्चे? अनुत्तीर्ण है। अब दिया हुआ बट्टे संबंधित ही लगेगा। दिया हुआ क्या है? 455। क्या दिया हुआ है? अनुत्तीर्ण की संख्या, और अनुत्तीर्ण की संख्या हमें पता है कितनी आ गई? 65। अब उसने पूछा है परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। कुल कितना मानते हैं हम? 100 मानते हैं। अब इसको सोल्व करना है। देखिए, 7 के पहाड़े से देखिए कटता है, तो पूरी बार कट जाएगा आपका मान। 7 छिका 42, 65 गुणा में 7 कीजिए, 7 5 35, 3 7 6 42 और 3 45, तो पूरा पूरा कट जाता है। हमारा मान आ गया 7 गुणा में 100, 700। ये हमारा आंसर है। करना क्या है वो थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सूत्र आपका बहुत हेल्पफुल है। दिया हुआ बट्टे संबंधित गुणा ज्ञात करना। दिया हुआ है हमें 455 क्या है? अनुत्तीर्ण या फेल हुए छात्रों की संख्या। जब हमें पता है कि 35% पास हो गए, तो फेल कितना हुए होंगे? 100 में से 65%। तो 455 की वैल्यू किसकी है? 65 की। हमें क्या ज्ञात करना है? अगर पूछता है उत्तीर्ण की तो 35 निकाल देते, बट उसने क्या पूछा है? कुल संख्या पूछी है। कुल संख्या क्या है? 100 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 700 स्टूडेंट है वो परीक्षा में शामिल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की, ये लगा लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ना, जो बोलूं उसको तो ज़्यादा अच्छे से देख के जाना है। जनसंख्या पर सवाल 100% आएगा, तो इसको अच्छे से देख के जाना। इसका करने का तरीका क्या रहता है? सदैव ही पुराना यहाँ लिख लेना मान, फिर जनसंख्या में वृद्धि करता है तो 100 में जोड़ देना, और कमी करता है तो आप माइनस कर देना। वो प्रतिशत में होगी, उसको हटाया बट्टे में 100। ऐसे ही अगर कंटिन्यू जितनी बार ये वृद्धि कमी होती है आप लिखते चलिए, और अंत में क्या आ जाएगा? ये नया मान आ जाएगा। थोड़ा ध्यान दे लेना। अब उसने क्या कहा कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 1,76,400 है। 5% की दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद की पूछा है। 2 वर्ष बाद की पूछा है तो क्या पूछा है? नहीं पूछा है भाई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 1,76,400। और पहले साल कितने की वृद्धि हो रही है? 5 की। 105, 100 में 5 जोड़ दिया गया है, 105 बट्टा में 100। दूसरे साल भी यही बढ़ोतरी है, तो ये कि ये लिख दो, वरना कई बार यूँ होता है पहले साल 10% की वृद्धि, दूसरे साल कमी कह देता है, और कई बार 10 की जगह 20 बोल देता है। तो जो संख्या बोले उसको 100 में प्लस माइनस कर देना। अगर बढ़ती कहे तो प्लस और कमी कहे तो माइनस। और बट्टा में कितना है? 100। और ये हमें मान निकालना है। अब इसको सोल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने काट दिया भाई 2 बार, दोनों 0 से 0 काट दी। 5 के पहाड़े से 2 1 और ये है 2 0। दोबारा काट दीजिए 2 1 और 5 के पहाड़े से काट दिया गया 4 बार। अब 4 के पहाड़े से पूरा कट रहा है। 4 चौके 16,
फिर 4 चौके 16 आपका और एक 4 एकम 4, हमारा मान आ जाता है 4 4 1 और 21 गुणा में 21 क्या होता है 4 4 1। अब आप नॉर्मल इसको गुणा कर लीजिएगा और वरना देख सकता है कि इकाई का अंक हमारे पास क्या है 1 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा डी ही होगा। और फिर भी जो साथी 4th ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करें कहीं शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल गुणा कीजिए 4 4 1 गुणा में 4 4 1, तो यहाँ पर गुणा आप लोग नॉर्मल तरीके से सभी जानते हैं, तो उस हिसाब पर करते हुए चलिए, कहीं पर भी गलती नहीं करनी है थोड़ा, इसलिए हमें नॉर्मल तरीके से गुणा कर देना है। अब इनकी वैल्यू आप खुद देख सकते हो, ये 1 8 8 7 13 और 1 14, ये हमारा आंसर आ जाता है, जो कि ऑप्शन कौन से में है डी में है। और जो साथी थोड़ा सा ऑनलाइन की तैयारी करते हैं ना, वो यूं देख लेते हैं कि इकाई का अंक गुणा हमेशा 1 गुणा में 1 है, तो 1 ही आएगा, जो कि ऑप्शन डी में था, तो इस हिसाब से जल्दी कर लिया जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये क्या है कि 3-4 चैप्टर में चक्रवृद्धि ब्याज में भी, लाभ हानि में भी, और आपका जो क्षेत्रफल परिवर्तन है उसमें भी ये सूत्र लगता है, तो इस वजह से इस पर बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अभी पटवार जो राजस्थान पटवार का एग्जाम हुआ है, तो इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आपका क्वेश्चन बना है, या जनसंख्या का क्वेश्चन 100% आता है, ये बोल सकते हो, जनसंख्या का ही पूछा गया था। तो जिस साथी की 4th ग्रेड का एग्जाम देना है वो जरूर ये क्वेश्चन अच्छे से देख के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। एक तो ये रहेगा कि आप ऑप्शन उठाइए और एक आप कॉन्सेप्ट से कीजिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी संख्या, हम मान लेते हैं संख्या ए है, के 75%, तो 75% हटाते हैं, बट्टे में 100 आया है, उसमें 75 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या हमने क्या मानी है, ए मानी है। अब इसको सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। लघुत्तम क्या लिया गया, 100, तो ये आ गया मान अपने पास 75 है प्लस के 75 100 बराबर में 100 ए। अब आगे आप सोल्व करते हो तो इसका मान आ जाता है अपने पास में, ये 100 है वो उधर चला जाएगा, ठीक है, सॉरी ये एक ए है, ये 100 अब इधर आ जाएगा, तो हमारे पास मान क्या हो जाएगा, 100 ए हो जाएगा। अब इसको एक साइड लेकर के आते हैं तो ए 100 में से 75 घट जाएगा, 25 बचेगा, जो कि 75 100 के बराबर है। हमें काट देना है, मान कितना आ जाता है 300, जो कि ऑप्शन कौन से में है, सी में है। वापस से एक तो ऑप्शन विधि भी रहेगी कि आप ऑप्शन को सोल्व कीजिए, और एक रहेगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी संख्या, हमने संख्या मान ली है ए, उसका 75%, तो 75% हटाए बट्टे में 100, और 75 ही जोड़ने पर क्या मान आता है, ए मान आता है। अब इनका लघुत्तम लिया गया है, लघुत्तम लेने पर मान आ गया 75 प्लस के 75 100 और बट्टा में 100 है। ये 100 आगे क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 100 ए हो जाता है। और ये 75 प्लस के थे जो कि इधर आकर के घट जाएंगे, जिस वजह से क्या बचता है हमारे पास 25 है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 300 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, अच्छा सवाल रहता है, इस शायद इसके चांसेस कम रहे, बट अगर देते हैं तो लगभग बच्चों से जल्दबाजी में गलत के चांसेस है, या इसको 2 बार अटेम्प्ट करना पड़ता है। देखो, एक निश्चित राशि में 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद में 3600 रुपये की राशि शेष है। शेष बोल दिया है यहाँ पर, अगर शेष नहीं बोलता है तो 10% और 20% टोटल 30% की कटौती होती है। हम मान लेते हैं कोई भी संख्या 100 थी, ठीक है, 100 में से पहले क्या की गई है, 10% की कटौती की गई। इसका मतलब अब कितनी बची है, वो 10% का मतलब 10 ही होती है, कटौती कितनी होगी करने के बाद में कितनी होगी, 90। अब उसने कहा है शेष का, क्या कहा है, शेष का कितना प्रतिशत है, 20% कटौती कर दो। 20% कटौती का मतलब कितनी कटौती कर दो, 18 कटौती कर दीजिए। अब संख्या कितनी बचती है हमारे पास में, 72 बचती है। कैसे, 90 और ये 18 की कटौती हो गई है, तो हमारे पास क्या आता है, 72 आता है। क्लियर। अब उसने ये शेष राशि दे रखी है कितनी, 3600, और यहाँ से हमारे पास शेष राशि कितनी बची है, 72 दिया हुआ बट्टे संबंधित। और ज्ञात क्या करना है, मूल राशि ज्ञात करनी है। मूल राशि हमने 100 मानी है। इसको सोल्व करते हैं भाई। अपने पास में बट्टे में 2 बार कट गया और यहाँ से क्या आ गया, अपने पास में 50 आ गया, तो आपका आंसर आ जाता है 5000, जो कि ऑप्शन क्या है, सी में है।
क्या किया गया है थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर शेष बोलता है तो हमें क्या करना है। देखो 100 का 10% हम जानते हैं, 100 का 10% क्या होता है, 10 ही होता है। पहले क्या की गई है, 10 की कटौती, तो 100 का 10 कटौती के बाद में कितना बचेगा, 90 बचेगा। और उसने क्या कहा, फिर शेष है, तो ये शेष कितना आया, 90 बचा है। अब इसका क्या कर रहा है, वो 20% की कटौती कर रहा है, तो 90 का 20% हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, 18। इसका मतलब अब 90 पर 18 की कटौती और होगी। अब 18 की कटौती करते हैं 90 में से, तो हमारे पास मूल क्या बचता है, 72। और उसने यही कहा है कटौती करने के बाद में कितने बचते हैं, 3600 रुपये की राशि बचती है। तो 3600 किसकी वैल्यू है, 72 की तुलना की गई है। और हमें क्या निकालना है, 100 निकालना है, जो कि सोल्व करने पर मान आता है 5000 रुपये। नेक्स्ट देखिए, देखो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और फिर भी कोई सवाल में दिक्कत आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन के साथ सोल्व कर लेंगे। वरना जिनके पास अभी टाइम नहीं है तो ये 10 से 15 टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते हुए चल रही है। आपको एग्जाम में यहाँ से इस तर्ज पर या सब सही रहा तो इनसे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए, ये 9 नंबर भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लेना। उसने क्या कहा, एक छात्र ने गलती से 5/2 की बजाय 2/5 से गुणा कर दिया। देखो सही चीज़ क्या थी उसकी, कि उसको गुणा करना था 5/2 से, बट उसने गलती से क्या कर दिया, उसने गुणा कर दिया 2/5 से। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो हमें करना क्या है, वो संख्या माननी है कि संख्या में गलती करनी किया गया है तो संख्या माननी है। तो ये संख्या सदैव ही जो इनके बट्टे में है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, इनका एलसीएम मान लेना। 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 10 होता है। हमने संख्या मान ली भाई क्या है, 10 है। तो सही तो गुणा क्या था कि 10 का गुणा करता 5/2 से, और गलती से क्या कर दिया, 10 को 2/5 से गुणा कर दिया। अगर सही करते तो हमारा मान कितना आता, 25 आ जाता। 2 के पाड़े से काट दिया गया 5 बार। ऐसे ही अगर गलती से हमारे पास आया कितना है, 4 आया है। अब बताओ गलती की वजह से कितना कम आया है, 25 से 4 कितना कम हो गया, 21। तो ये 21 की त्रुटि होगी, किस पर होगी, सही चीज़ पर देखी जाती है। सही चीज़ हमारे पास क्या है, 25 है। तो त्रुटि का प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत निकालने के लिए हम जानते हैं 100 का गुणा किया जाता है। तो 25 के पाड़े से 4 बार गुणा हो गया, आपका मान आ गया 84% की क्या आ गई, त्रुटि आ गई। क्या ध्यान रखना है कि जो कहा गया है उसको लिख लेना सही के नीचे और गलत के नीचे। अब इस सवाल में कई बार यूँ आता है 2/5 का गुणा ना कह करके वो कहता है 2/5 का भाग दे देता है। तो एक ही बात है, जब भाग दे देता है बोलता है तो इसका मतलब ये 2/5 का गुणा ही है। ठीक है, तो उसने क्या करना है, सबसे पहले सही चीज़ लिखनी है, एक साइड में गलत लिखनी है। पहली बार सही क्या था, 5/2 गुणा था, गलत क्या था, 2/5 गुणा था। अब नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर के वो संख्या मान लेनी है, जो कि हमने 10 मानी है। सोल्व कीजिए, सही का मान कितना आया अपने पास में, 25। गलत का मान कितना आया, 4। इसका मतलब हमारी कितनी त्रुटि होगी, 21 की त्रुटि होगी। कितने पर शुरुआत पर देखी जाती है, तो वो थी वैल्यू 25, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, तो 84% की अपने त्रुटि देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सदैव ध्यान रखिए, क्षेत्रफल 2 राशियों का गुणा होता है। इसका मतलब उसने क्या किया है, एक बार वृद्धि और ऐसी ही एक बार और वृद्धि हुई है, तो 2 बार वृद्धि हुई है। और क्रमिक वृद्धि के लिए सूत्र होता है, ध्यान रखिए, a + b + ab बट्टा में 100। ये क्रमिक वृद्धि का सूत्र है। और इसी में अगर क्रमिक वृद्धि और फिर कमी आ जाए तो ये प्रॉपर सूत्र होता है, वो होता है +-a +-b +-a +-b और बट्टा में 100। ये आपका फाइनल जो है, जहाँ पर सारे के सारे क्रमिक बढ़ोतरी के क्वेश्चन, क्रमिक छूट के क्वेश्चन सारे सही हो जाते हैं, वो ये सूत्र है। वृद्धि कहे तो यहाँ पर प्लस ले लेना और कमी कहे तो माइनस ले लेना। अब देखो 2 बार वृद्धि हुई है, क्योंकि क्षेत्रफल 2 राशियों का गुणा होता है। इसका मतलब 50 और 50 की 2 बार वृद्धि, 2 बार वृद्धि है तो क्या सूत्र रहेगा, 50, फिर एक बार और प्लस के 50, और प्लस में a गुणा में b, a भी 50 है और b भी 50 है, बट्टे में 100। सॉल्व करने के बाद में हमारा मान आता है, यहाँ से जोड़ आया 100 और इन दोनों का गुणा आया है 25। आपका आंसर आ जाता है 125%। और ये क्रमिक बढ़ोतरी या क्रमिक छूट का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना।
या तो वो आयत पर पूछ लेगा या वर्ग पर या घन पर। ये सही क्वेश्चन है, इजी का इजी है और पूछे जाने लायक सवाल है। ठीक है, तो थोड़ा देखिएगा कि घन है तो घन का वैसे क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर, तो भुजा की स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार भुजा में परिवर्तन हुआ है 50 और 50 का, और वो भी क्रमिक हुआ है। तो आपका आंसर इस फॉर्मूले से किया जा सकता है, वरना जो सूत्र से करना चाहिए वो सूत्र से कर सकता है, कुछ भी भुजा मान के और फिर नेक्स्ट भुजा में वर्दी के अकॉर्डिंग। बट ये सबसे ईजी तरीका रहता है, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया आयत की लंबाई और चौड़ाई पर। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, या तो उस क्षेत्रफल से वाले सूत्र से कीजिए या हमारे जो अभी सूत्र पढ़ के हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो लंबाई में 15% की वृद्धि की है तो प्लस लेंगे, चौड़ाई में कमी की गई है तो हम करेंगे माइनस, ये प्लस है, प्लस का 15 दे रखा है और कमी की गई है तो ये माइनस के 10 और बट्टे में क्या आ गया 100 आ गया। यहाँ 0 से 0 कट गया है और हम जानते हैं प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और ये 10 का भाग था तो हम पॉइंट लगा देते हैं, 1.5 आ गया। इधर 15 में से 10 गया, हमारा मान कितना बचता है 5, यहाँ से 5 आ गया है और 15 बट्टा में 10 का मतलब होता है 1.5, और प्लस और माइनस का गुणा सदैव माइनस होता है, तो हमारा आंसर आएगा 5 में से 1.5 घटाने पर क्या मान आता है, हमारा मान आता है 3.5, और यही क्या है उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन है। तो प्लस का है तो वृद्धि होगा और यही चीज़ माइनस आ जाती है तो क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। तो क्रमिक बढ़ोतरी कमी का सूत्र याद रखना है, इस पर सवाल देखने को पक्का मिलेगा आपको। नेक्स्ट करें, अपरिवर्तन की बातें करें, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। हम वही क्वेश्चन लेकर के आए जो 4th ग्रेड के अकॉर्डिंग सही रहेंगे। आपको 10 से 12 या 15 क्वेश्चन ही करके जाने हैं, अभी इतना टाइम नहीं कि इनके पूरा अच्छे से कर सके। तो इन 10 क्वेश्चन को या 15 क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ करके जाओ, आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या कहता है, चीनी के दाम में 30% की वृद्धि हो जाए तो कितना खपत कम करे कि वह अपरिवर्तित रहे। जब भी अपरिवर्तन का बात कर दे, अपरिवर्तन की बात कर दे तो सदैव सूत्र याद रखिए, वो है x बट्टा में 100 प्लस माइनस x गुणा में 100। अब देखो उसने क्या कहा, 30% की वृद्धि, तो x का मान है 30, वृद्धि का है तो प्लस लेंगे नीचे और कमी कहेगा तो यहाँ माइनस लेंगे। ठीक है, वृद्धि का है तो हम प्लस लेंगे, अगर कमी कह दे तो यहाँ माइनस ले लेंगे। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि क्या बन गया 30 और बट्टा में 130 और गुणा में क्या है 100 का। हमारा मान आ जाता है 300 बट्टा में 13% की क्या कर दो आप, इसमें कमी कर दो तो ये क्या हो जाएगा, व्यय अपरिवर्तित रहेगा, खर्च अपरिवर्तित रहेगा। ये सवाल काफ़ी बार देखने को मिलता है। वो यूं कह देगा पेट्रोल के दाम में 30% की कमी हो जाए तो खर्च कितना बढ़ा दे कि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे या बजट अपरिवर्तित रहे। तो ये कम दे देगा तो या नीचे माइनस कर लेना है, और वृद्धि बोले तो हमें प्लस करना है। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की कीमत में 20% की कमी से एक गृहिणी 1200 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर पाती है। प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है। देखो घटी हुई कीमत का मतलब तो पूछ रहा है वर्तमान कीमत, और अगर कहता मूल कीमत बताओ या वास्तविक कीमत बताओ तो पहले की कीमत होती है। ये क्वेश्चन वीडियो के पेपर के लिए और पटवार जो पेपर हो चुका है ऐसे पेपर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो 4th ग्रेड में चाहो तो आप छोड़ के जा सकते हो, बट आगे जिसका वीडियो का पेपर है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका सूत्र है, आपको लगाना है रुपए, कहते हैं ना इतने रुपए में ज़्यादा खरीद पाता है कम खरीद पाता है, तो रुपए गुणा में x प्रतिशत होता है, उसको हटाओ बट्टे में 100 लिख दो, और यहाँ 1 किलो की वैल्यू, और ये सूत्र है वो है हमारा वर्तमान मूल्य का सूत्र होता है। किसका है, वर्तमान मूल्य का सूत्र है भाई। अब देखो वर्तमान मूल्य ही उसने पूछा है, घटी हुई कीमत, तो यहाँ पर रुपए कितने हैं 1200, x की वैल्यू कितनी है 20, कमी की वजह से 80 नहीं लिखना है, चाहे वृद्धि बोले चाहे कमी बोले वो की वही वैल्यू रखनी है, और प्रतिशत हटाने पर 100 आ गया। कितने केजी अधिक खरीद पाता है 4 केजी। हमें एक का मान निकालना है तो 4 के पहाड़े से काट दिया हमने इसको 5 बार, और ये वाली दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई। हमारा मान 1 केजी का मान क्या आ गया 12 गुणा में 5 60 रुपये आ गया, जो कि ऑप्शन कौन से में है बी में है।
तो वर्तमान या पूछे तो आपका यही उत्तर हो गया। अगर पूछ लेता है इसी में ही कि मूल या वास्तविक पूछ लेता तो मैं सूत्र लिख देता हूँ, उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है। वो होता है वर्तमान मूल्य और बट्टे में क्या रहेगा 100 प्लस माइनस x और गुणा में 100। अगर वो कहे कमी तो यहाँ नीचे माइनस लेना है और वृद्धि कहे तो प्लस लेना है। ये वास्तविक मूल्य या मूल मूल्य निकालने का रहेगा। तो अभी उसने वास्तविक या मूल मूल्य नहीं पूछा, उसने ये बोला है कमी के बाद में कितना हो जाता है। तो कमी के बाद का मतलब इसका मतलब वर्तमान मूल्य पूछा है, या तो आपका आंसर क्या आ गया 60 रुपये आ गया। ठीक है, चलिए अच्छे से ये क्वेश्चन जिस साथी का आगे वीडियो का एग्जाम है वो अच्छे से इसको नोट्स में लिख सकता है। मैथ का सबसे शानदार क्वेश्चन रहता है प्रतिशत चैप्टर में, और ये आप लोगों को अच्छे से करके जाना है। जिसका वीडियो को एग्जाम है तब तो, और 4th ग्रेड के एग्जाम में अगर मैथ का थोड़ा लेवल रहेगा तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और मैं जहाँ तक ये जिस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एग्जाम है तो इतना पूछे जाने के चांसेस कम है, फिर भी साथी जरूर देख के जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई और 2 वर्ष बाद की पूछा है। तो यहाँ पर हमारा मान आ गया, ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन तो अच्छे से करके जाना। पहले वर्ष 20% की वृद्धि तो इसका मतलब 100 प्लस 20 120 बट्टा में 100। अगले वर्ष भी वृद्धि कहे तो 100 में जोड़ दो और कमी कहे तो 100 से कम कर देना। ये वही है जो हमसे पूछा गया है। नई जनसंख्या बोल सकते हो या 2 वर्ष बाद की जनसंख्या का अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व करना है, 2 जीरो कट गए, यहाँ भी 2 जीरो कट गए। अब ऊपर जीरो कितने बचे हैं 1 2 3, और हम जानते हैं 12 गुणा में 13 कितना होता है 156 होता है। फिर 4 का गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24, 5 चौका 20 और 2 22, और अपने पास में 6। ये अपना आंसर हो जाता है बी में 6,24,000 जनसंख्या हो जाएगी। शानदार सवाल रहेगा, आप लोग थोड़ा देख के जाइएगा इसको, तो बी आपका उत्तर हो जाएगा। जो कि हमने जनसंख्या का पहले भी सवाल किया था, उसी तर्ज पर ये सवाल दूसरा वापस आ गया है। तो उसमें तो समान परिवर्तन हो रहा था, यहाँ पर अलग अलग परिवर्तन हो तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, या तो वो नया पूछेगा 2 साल आगे का या 2 साल पीछे का। जब पीछे का पूछे तो इसको आप लोग x मान लेना या a मान लेना, और जो 2 साल बाद का पूछे तो ये हमारे पास है ही आगे का। ऐसे चलते हुए चलिए आपके राइट हैंड साइड की तरफ, और वृद्धि कहे तो 100 में जोड़ देना और कमी कहे तो 100 में से घटा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% क्या दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 20% क्षतिग्रस्त हो गए। हम मान लेते हैं कुल खिलौने कितने हैं 100 है, दोषपूर्ण कितने हैं 20%। 100 का 20% क्या होता है 20 ही होता है, इसका मतलब दोषपूर्ण कितने हैं 20। अब क्या कहता है शेष खिलौने कितने बचे। अगर 20 दोषपूर्ण है तो हमारे पास बच गए 80। अब उसने शेष खिलौना का बोले तो शेष का निकालिए। अगर वो सीधे कहता ना 25% क्षतिग्रस्त है तो मैं सीधे ही 100 का 25% निकालता, बट उसने बात कह दी शेष खिलौनों का। तो शेष खिलौने 80 और 80 का कितना प्रतिशत क्षतिग्रस्त है, क्षतिग्रस्त 80 का 25% है। 25% हटाया हमने, बट्टे में 100 आया, कितना है 20 क्या है क्षतिग्रस्त है। इसका मतलब बचे कितने हमारे पास, अब शेष कितने बचे हैं, अब 80 थे, 80 में से 20 क्षतिग्रस्त हो गए, कितना बच गया 60। अब सवाल में पढ़िए दिया हुआ क्या है सही स्थिति में, इसका मतलब हमने दोषपूर्ण और क्षतिपूर्ण दोनों हटा दिया तो बचे कितने हमारे पास में 60 बचे हैं। जो वैल्यू दे रखी है कितनी दिया हुआ है 4800 सही सलामत है, और यहाँ पर बचे हुए सही सलामत कितने हैं 60। ज्ञात क्या करना है, तो बनाई गई मूल संख्या कितनी थी, हमने 100 मानी थी, हमें बस इतना ही सोल्व करना था, ये आंसर आ जाएगा अपना। कितना मान आया 8000 खिलौने शुरुआत में बनाए गए थे, तो ये ऑप्शन है सी में। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है कि अगर शेष बोलता है तो शेष पर काम कीजिए, अगर नहीं बोलता है तो जो मूल 100 है उस पर काम हमारा चल जाता है। ठीक है सवाल नेक्स्ट बढ़े आगे। कर्मिक छूट के क्वेश्चन हमने बोला ही था, कर्मिक बढ़ोतरी और कर्मिक छूट का हमने सूत्र पढ़ा था। छूट कहे तो माइनस कर देना, बढ़ोतरी कहे तो प्लस कर देना। तो माइनस का 10, माइनस के 12, प्लस माइनस के 10 और माइनस के 12। छूट है इस वजह से माइनस का निशान लिया जाएगा आगे, और बट्टा में 100, ये कर्मिक छूट का सूत्र होता है।
तो हमारा यहाँ से मान आया है 22 और 2 बार माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ से प्लस में कितना आ गया, 1.2 आ गया, जो कि हमारा मान क्या हुआ, 20.8। किस में आया, माइनस में। यही आपका आगे का उत्तर है कि उसकी समतुल्य छूट बताओ या एकल छूट बताओ। तो वो एकल छूट कितनी है भाई, 20.8 है, जो कि ऑप्शन बी में। तो सूत्र बताया था, वो सूत्र याद रखिए, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और बट्टा में क्या है, 100 है। ये छूट का सूत्र है, यही आपकी क्रमिक बढ़ोतरी का छूट सूत्र है। तो एकल छूट पूछे 2 समतुल्य की, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस को इग्नोर करना है क्योंकि माइनस छूट को बताता है। आपका उत्तर है 20.8%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत एकल छूट। तो एक तरीका तो यही है कि आप सूत्र ही अप्लाई कीजिए, 30%, 20% और 10%। हमने सूत्र तो 2 का ही पढ़ा है, तो पहले 2 में सूत्र अप्लाई कर दीजिए, जो आता है फिर उसका और अंतिम का अप्लाई कर करके आप लिख सकते हो, तो वो एकल छूट आ जाएगी। और अगर शॉर्ट करते हो तो पीछे वाले को ही शॉर्ट कर लेंगे इस मेथड से, और अब इसको भी। तो देखो, अगर 30% छूट गए तो कितना हो गया, 70। 20% छूट गए तो कितना, 100 में से 20 कम कर दो, 80। 10% छूट करे तो 100 में से 10 कम कर दो, 90। ऊपर अगर 3 बार गुणा में आया है तो नीचे 2 बार लिखिए। अगर ऊपर 2 बार आया है तो नीचे एक कम बार 100 लिखना है। अगर 2 बार आए तो नीचे 1 ही बार 100। ऊपर 3 बार आई ये संख्याएं तो नीचे 2 बार 100 लिखिए। जो मान आता है उसमें से सदैव 100 घटाना है, ये ध्यान रखना। तो आपका आंसर आ जाएगा समतुल्य छूट का। 1 2 जीरो काट दिए, 1 और काट दिया। हम जानते हैं 8 निमा 72 और 72 गुणा में 7 कितना होता है अपने पास में, 50। और नीचे क्या था हमारे पास में, 10 है, तो 50.4 आ गया। अब उसमें से 100 घटाना है, जब 100 घटाते हैं तो हमारा मान आएगा 96.6, जो कि क्या है, माइनस का, और माइनस ही बताता है छूट को। तो समतुल्य छूट क्या हो जाएगी आपकी, 49.6%। सेम ही अगर पीछे वाला सवाल इस कॉन्सेप्ट पर करें तो कैसे किया जाएगा, देख लीजिए। उसने क्या कहा है, 10% की और 12% की क्रमिक छूट दी गई है। तो 10% की छूट को 90 लिखो, 12% की छूट को 100 में से 12 घटाए, हमारे पास आया 88। और 2 बार है तो नीचे 1 ही बार 100 लिखना है। जो मान आता है उसमें से क्या घटाना है, हमें 100 घटा देना है। मान हमारे पास आता है 8 निमा 72, 7 और 72 और 7 कितने हो गए अपने पास में, 79। और 10 था पॉइंट में, तो पॉइंट। और जब इसको हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या मान आ जाएगा, आपका मान आ जाता है 20.8%। थोड़ा मैं चेक कर देता हूँ, देखिए, सॉरी, 72 और 7 79, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 20.8%। थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, कई बार कैलकुलेशन यूँ ना हो कि गलत हो जाए। शॉर्ट ट्रिक से बच के चलना है 4th ग्रेड के लिए, और ऑनलाइन एग्जाम के लिए हम और शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। उस टाइम ये देखेंगे कि कौन सा सूत्र सही रहता है। देखो अभी एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या सूत्र है, ये ज़्यादा ईजी है क्योंकि इसमें कहीं कैलकुलेशन में टिपिकल नहीं है, और इस वाले सवाल के लिए ये वाला ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक सही है। तो दोनों चीज़ सीखेंगे कि एग्जाम में कौन सा कब अप्लाई करना होता है ऑनलाइन के लिए। अभी ऑफलाइन है तो कैलकुलेशन पर थोड़ा गौर कीजिए और वहाँ से ही सोल्व करते हुए चलेंगे। अगर इसको कॉन्सेप्ट से करते हो तो याद रखना 30 और 20 का पहले अप्लाई कर देना सूत्र, जो मान आता है फिर उस मान का और 10% पर एक बार और सूत्र अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि यही आएगा। अभी हमने शॉर्ट मेथड से कर लिया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक चुनाव के सवाल देख लेना भाई, क्वेश्चन आ सकता है चुनाव के सवाल पर, मैं बता देता हूँ। जैसे मैं कहेगा कि 2 उम्मीदवारों ने मत के बीच में चुनाव हुआ है और एक उम्मीदवार को कुल मतों का 35% प्राप्त होता है, बोल सकते हैं। मैं सवाल लिख देता हूँ, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुए। ये चुनावों का क्वेश्चन रह गया मेरे से डालने से, तो मैं अब लिख देता हूँ। चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त कर एक उम्मीदवार
15,000 मतों से हार गया। 15,000 मतों से हार गया तो पूछा जा सकता है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले या कुल वोट कितने थे, कैसे भी पूछ सकता है। यहाँ सवाल में हम पूछ लेते हैं जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले। उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले, कितने वोट मिले, ये अंतिम सवाल कर लेते हैं और यहाँ पर हम प्रतिशत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कवर कर लेंगे। ध्यान रखना है क्या देखा है, हमें चुनाव में डाले गए कुल मत, तो हम कुल मत 100 मानते हैं। 100 में अगर मत है तो देखो एक तो विनर रहेगा जब 2 ही बंदे हैं तो, और एक रहेगा लूजर। विनर वो है जो 50 से ऊपर पहुंच गया और लूजर वो है जो 50 से नीचे रहेगा। अब लूजर को कितने मिले हैं 35%, इसका मतलब कितने ले गया वो 35 ले गया 100 में से। तो बचे हुए किसको मिले हैं विनर को, क्योंकि वैध मत है अभी तक कोई वोट खराब नहीं हुए, तो विनर को कितने मिले 65। अब उसने क्या दिया है वो देखना है। 15,000 क्या दिया हुआ है, हार गया, इसका मतलब 15,000 हार और जीत का अंतर है। दिया हुआ पट्टे में संबंधित गुणा में ज्ञात करना। 15,000 मतों से हार गया, इतने मत से हार जाते कहते हैं ना, 2 रन से हार गया, इसका मतलब हार जीत का अंतर कितने 2 रन। तो ये 15,000 मतों से हार गया, तो इसका मतलब हार और जीत का अंतर कितना है 75। और यहाँ देखो ये जीत है और ये 35 आपकी हार है, तो इनका अंतर कितना है देखो जरा 30। अगर पूछता है कुल मत कितने थे तो 100 का गुणा करेंगे, बट उसने पूछा क्या है जीतने वाले व्यक्ति को कितने मिले, जीतने वाले व्यक्ति को कितने मिल रहे हैं 65। तो ज्ञात करना है 65 की वैल्यू और ये हमारा आंसर है आ जाता है सॉरी 0 जो कि आंसर हो जाएगा हमारा 32,500 वोट। अच्छा क्वेश्चन है ये, पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, बेहतरीन शानदार बोलेंगे चुनावों पर अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो। बस यही देगा वो हार जीत का अंतर दे देगा या कह देगा हारने वाले ने 15,000 मत प्राप्त किए, तो ध्यान रखो 15,000 वैल्यू उस टाइम किसकी हो जाएगी 35 की हो जाएगी। जो दे उसके बट्टे में वही चीज़ लिखो और जो ज्ञात करनी है उस पर आप लोग अप्लाई कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अंतिम और पढ़ा देता हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है कि यदि ए बी से 20% अधिक है, यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, ये सवाल आ सकता है। ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। लगभग जनता यूँ सोचती है 20% अधिक है तो दूसरा भी 20% कम है, ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना है, ऐसा सवाल आता है आपको ए और बी मान लेने हैं। अब उसने क्या कहा ए बी से 20% अधिक है, जिससे तुलना करे उसको 100 मानो, अधिक बोले तो 100 में जोड़ दो और कम कहे तो घटा दो। ए देखो 20 से हो गया कि नहीं 20% अधिक 120 हो गया। अब उसने पूछा है बी ए से कितना कम है, पहले तो बताओ कम कितना है, बी ए से कम है 20। अब तुलना जिससे की जाती है उसको बट्टे में लिखा जाता है, सवाल में तुलना करनी है ए से, ए की वैल्यू है 120 और गुणा में क्या आ गया हमारा 100 का 100। काट दीजिए, मान आया है 50/3 जिसका मान होता है 16 सही 2/3%। ये शानदार क्वेश्चन रहेगा। तो ये हमारे टोटल आज के प्रतिशत चैप्टर के क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर जिन चैप्टर में भी दिक्कत आ रही है आप ज़रूर बताइए, मैसेज कीजिए, मैं उन पर वीडियो जल्द से जल्द तैयार करके भी देता हूँ। तैयारी लगे रहिए और आप हिंदी और इंग्लिश पर भी गौर करते हुए चलिए। ये आपका मेरिट अगर ऊपर जाती है तो आपको मेरिट तक पहुँचाने या क्रॉस करने के लिए दोनों सब्जेक्ट हेल्पफुल रहेंगे। मैथ में कोशिश यही रहनी है हमारी कि 15 क्वेश्चन ऐसे करके जाएं कि जो एग्ज़ाम में ही आए। तो इसीलिए मैं टॉपिक टू टॉपिक 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ला रहा हूँ, ताकि लास्ट टाइम में जिस साथी से बाई चांस किसी कारणवश नहीं मैथ की गई या मैथ का डर था तो वो 10 ये क्वेश्चन करके चले जाए और आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। सब कुछ अच्छा रहेगा, आपके अकॉर्डिंग रहेगी सारी चीज़ें, बस आप मेहनत कीजिए और चयनित होइए। तो हिंदी और अंग्रेजी पर आप गौर करते रहिए और मैथ के मैं टॉपिक टू टॉपिक 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आऊँगा। आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, दोस्तों को साझा कीजिए, मन लगाकर तैयारी कीजिए और अपने सपने साकार कीजिए और सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।